बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद यासिर हयात मलिक। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 6 आज हम देखेंगे। 5 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बातें पढ़ी थी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के हवाले से कि व्हाट इज़ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। उससे रेलिवेंट हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात की थी। इसके कुछ क्वेश्चंस रहते थे, वो आज हमने डिस्कस करना है कि अगर फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल हो उसको भी हम रैंडम वेरिएबल कंसिडर करते हैं और उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड करनी है। और हमने मोमेंट अबाउट मीन के कुछ फार्मूले देखे थे यहाँ पे, और मोमेंट अबाउट ओरिजिन के फार्मूले थे। ये फार्मूले हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। ये स्लाइड्स हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हम आज इनसे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लेक्चर नंबर 6 पे आते हैं कि उसमें आज डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबल हमें दिया हुआ है। एक्स की वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। एफ ऑफ एक्स मीन्स प्रोबेबिलिटीज हमें दी हुई हैं। 1 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी मिल रही है हमें 0.2, 2 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी मिल रही है 0.3, 3 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी मिल रही है 0.2, 4 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी मिल रही है 0.2, 5 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी मिल रही है 0.1। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शंस ऑफ 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2। इन तीन फंक्शंस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करने हैं रैंडम वेरिएबल्स के लिए। एंड आल्सो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x माइनस 1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमने कुछ जो एग्जांपल्स की थी या कुछ क्वेश्चन जो हमने किए थे रैंडम वेरिएबल के हवाले से, एक्सपेक्टेशन फाइंड की थी, उसमें ये प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करते हैं। तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि या तो हमें प्रोबेबिलिटीज भी गिवन हो या इनको भी कैलकुलेट करना हो। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, तो ये थोड़ा सा आसान हो गया। तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 1। पहले हमें 3x माइनस 1 के लिए सॉल्व करना है। फिर एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एच एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इनकी पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड करनी है। तो ये टेबल मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। एक्स एफ एफ एक्स हमें ये दोनों गिवन थे चीज़ें। तो पहले हमें चाहिए 3x माइनस 1 मीन्स 3xi माइनस 1। तो xi की वैल्यूज यहाँ पे हमें गिवन है। 3 इंटू 1 माइनस 1 2, 3 इंटू 2 माइनस 1 5, 3 इंटू 3 माइनस 1 8, 3 इंटू 4 माइनस 1 11, 3 इंटू 5 माइनस 1 14। मीन्स एक्स की जगह पे हम ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारे पास ये तो आ जाएगी 3x माइनस 1। नेक्स्ट है हमें एक्स आई स्क्वेयर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। और इसी तरह हमें क्या था, एक्स आई स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 था मीन्स एक्स आई स्क्वायर प्लस 2। तो 1 प्लस 2 3, 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 2 11, 16 प्लस 2 18, 25 प्लस 2 27। तो ये टेबल तो हमने बना लिया कि हमें जो चाहिए था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर लें। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गए हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। एक्स है यहाँ पे 3x माइनस 1 आ गया, तो समीशन एच ऑफ एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई। एच ऑफ एक्स आई हमारे पास क्या है यहाँ पे, 3xi माइनस 1। 3x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से, तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला है। इससे पहले हमने पढ़ा सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल यहाँ पे होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन है। तो फंक्शन भी रैंडम वेरिएबल का ही रोल प्ले करता है यहाँ पे। ये हमने टेबल से देख के वैल्यूज पुट की। 2 मल्टीप्लाई 0.2 मतलब एच की वैल्यू 2 थी और एफ की प्रोबेबिलिटी उसके अगेंस्ट 0.2 थी, प्लस 5 इंटू 0.3। यहाँ टेबल से हम देख सकते हैं कि हमें 2 है या एच की वैल्यू और उसके अगेंस्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी की 0.2, प्लस 5 इंटू 0.3, प्लस 8 इंटू 0.2, प्लस 11 इंटू 0.2, प्लस 14 इंटू 0.1। तो ये हमारे पास आ गया 0.4 प्लस 1.5 प्लस 1.6 प्लस 2.2 प्लस 1.4 गिव्स 7.1। तो ये हमारे पास आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x माइनस 1। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर which is equal to sum of h of xi f of xi equals to summation of xi square। क्योंकि अब हमारे पास फंक्शन क्या x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा xi स्क्वायर इंटू f of xi which is equal to 1 मल्टीप्लाई 0.2। अगेन उसी टेबल को देखेंगे। अब हमें इस xi स्क्वायर के अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, तो ये x की रो है xi स्क्वायर की। तो 1 इंटू 0.2
plus 4 into 0.3 plus 9 into 0.2 plus 16 into 0.2 plus 25 into 0.1। तो ये हमें आंसर मिला 1 into 0.2 0.2 plus 4 into 0.3 1.2 plus 9 into 0.2 1.8 plus 16 into 0.2 3.2 plus 25 into 0.1 2.1 2.5 gives 8.9। और लास्ट हमें कहा गया था हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 की। तो ये भी उन्हीं लाइंस पे फार्मूला है समीशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई। तो अब हम लास्ट जो हम टेबल पे देखेंगे एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से। तो 3 इंटू 0.2 प्लस 6 इंटू 0.3 प्लस 11 इंटू 0.2 प्लस 18 इंटू 0.2 प्लस 27 इंटू 0.1। तो ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 which is equal to 10.9। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये वो डिस्क्रीट का केस था। हमने स्टार्ट से ही दो तरह के रैंडम वेरिएबल हैं हमारे पास, या तो डिस्क्रीट होते हैं और या कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो डिस्क्रीट का क्वेश्चन था लास्ट। अब हम इसकी सेम वही चीज़ें हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए करते हैं। ये इंटरवल्स आ जाते हैं तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। If the continuous random variable x has the probability density function f of x equals to 3 by 4 times 3 minus x, x minus 5, where x lies between 3 and 5 and 0 elsewhere। कि सिर्फ इस इंटरवल पे हमें फंक्शन दिया हुआ है कि जब x 3 से 5 के दरमियान है तो फंक्शन की वैल्यू मौजूद है, और बाकी तमाम इंटरवल पे 5 से ऑनवर्ड्स इंफिनिटी तक और 3 से बैकवर्ड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक हमें आंसर क्या मिलेगा फंक्शन का 0। ये एक पीस वाइज फंक्शन है। जब भी फंक्शन में एक से ज़्यादा टर्म्स हो हमारे पास उसे हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। हमें फाइंड क्या करना है अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले भी देखे थे, जो सेम फार्मूले थे जो कि हमने स्टैट्स के कोर्स बेसिक स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में हमने पढ़े हुए हैं। वही फार्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है तो हमें फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मीन या अरिथमेटिक मीन को हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x टाइम्स f of x dx which is equal to। अब फंक्शन यहाँ पे पुट कर देते हैं। इंटीग्रेट हमने करना है 3 to 5 क्योंकि ये हमें इंटरवल दिया हुआ है 3 to 5। 3 to 5 x इंटू x, ये x एज इट इज। फंक्शन था हमारे पास 3 माइनस एक्स टाइम्स x माइनस 5, और ये 3/4 था, ये कांस्टेंट था। कांस्टेंट को मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया। तो अब जो मैंने ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये आ रहा है बराबर माइनस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x। तो इसको आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि यही कैलकुलेशन आ रही है कि नहीं। तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x dx। और इंटीग्रेशन के लिए ज़ाहिर है हम dx यूज़ करते हैं। तो विच इज़ इक्वल टू 3/4 माइनस एज इट इज एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होती है x4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 एज इट इज एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 15 एज इट इज एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और लिमिट्स हमारे पास क्या है क्योंकि इंटीग्रेट हम कर रहे हैं 3 से लेके 5 तक, तो लिमिट्स हमारी क्या है 3 से 5 विच इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स 5 की पावर 4 625 प्लस 5 की पावर 3 125 मल्टीप्लाई बाय 8 1000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 स्क्वायर 25 25 इंटू 15 375 डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अब ये ज़ाहिर माइनस के साथ लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 3 की पावर 4 81 81 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 की पावर 3 9 27 27 इंटू 8 216 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 इंटू 15 135 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया 3/4 टाइम्स माइनस 125/12 प्लस 63/4 विच इज इक्वल टू 3/4। सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर हमें क्या मिला? मीन हमारे पास क्या आ रहा है 4। ये मीन इज जस्ट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब हमें वेरिएंस फाइंड करना है तो फिर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना होगा, क्योंकि वेरिएंस का फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर जहाँ पे एक्स था हमने यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर यूज कर लेना है। इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स dx which is equal to 3/4 times integral from 3 to 5
एक्स स्क्र इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि एक्स स्क्र एज इट इज फंक्शन हमारे पास था 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 और 3/4 कांस्टेंट था वो बाहर लिख लिया। तो अगेन इसको जब हमने क्या कहते हैं मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्र को दोनों टर्म्स के साथ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो है माइनस एक्स फोर प्लस 8x³ माइनस 15x स्क्र। इंटीग्रेट करना है, एक्स फोर की इंटीग्रेशन होती है x5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8x³ की इंटीग्रेशन होती है x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 15 एज इट इज एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन होती है x³ डिवाइडेड बाई 3। तो ये हम क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं 3 से 5, तो लिमिट्स हमारी क्या बनेगी 3 से 5। तो ये हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, ये बन गया 3/20। तो माइनस एक्स फाइव प्लस 10x4 माइनस 25x³ हमारे पास आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद 5 हमने क्योंकि कॉमन 1/5 कॉमन ले लिया था, तो फिर हम 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 8 40 40 डिवाइड बाई 4 10 5 15 75 75 डिवाइड बाई 3 क्या आ गया 25। तो अब हमें से मजीद हम लिमिट्स पुट करते हैं। तो 3/20 इंटू अपर लिमिट ज़रा 5 पुट करनी है और लोअर लिमिट हमें 3 पुट करनी है। तो ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 5। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी 81 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आप इसको कैलकुलेशन सारी यहाँ पे हुई हुई है, इसको देख लेंगे। अपर लिमिट 5 पुट करनी थी और लोअर लिमिट हमने 3 पुट करनी थी, और लोअर लिमिट हमेशा हम माइनस साइन के साथ पुट करते हैं, माइनस डाल के फिर लोअर लिमिट पुट की जाती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाय 5। तो वेरिएंस फाइंड करने को कहा गया। तो नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, फार्मूला मैंने अभी ये बोला भी था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर हमारे पास है 81 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास है 4 का स्क्वायर। 81 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 गिव्स 81 माइनस 80 और 5 विच इज इक्वल टू 1/5 इक्वल्स टू 0.2। तो हमारे पास वेरिएंस क्या आ गया 0.2। हमें कहा गया था कि मीन भी फाइंड करें, वेरिएंस भी करें और स्टैंडर्ड डेविएशन भी करें। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिया जाता है। तो वेरिएंस है 0.2 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0.447। तो ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई। मीन हमारे पास 4 आया, वेरिएंस हमारे पास 0.2 आया और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ रही है 0.447। तो ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाना कि हमारे पास ये वेरिएंस क्या चीज़ है, इसमें तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन पूछा गया है, हम पढ़ तो रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो मीन और वेरिएंस का क्वेश्चन आ गया। तो क्योंकि मीन ही एज एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो ये नहीं कि इंग्लिश में पूछ लिया कि मीन और वेरिएंस क्या होता है तो हम कंफ्यूज हो जाएं। मीन इज एक्चुअली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को लेके चलना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, the continuous random variable x has the probability density function f of x, where f of x equals to 3/4 times 1 plus x square, where x lies between 0 and 1. If expected value of x is mu, means mean mu hai and variance is sigma square, find probability of x minus mu mod is less than sigma। में ये फाइंड करने को कहा गया कि ये इंटरवल फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल पे फाइंड करें x माइनस म्यू मॉड इज लेस देन सिग्मा। तो इसके लिए हम ज़ाहिर मीन हमें म्यू है तो मीन फाइंड कर लेते हैं और वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं, फिर इस इंटरवल में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स पहले फाइंड कर लेते हैं। वो फार्मूला होता है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स which is equal to 3/4 into integral of 0 to 1, क्योंकि हमारे पास लिमिट 0 से 1 है, x into 1 plus x square dx which is equal to 3/4 times integral from 0 to 1 x, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब x प्लस x क्यूब dx which is equal to 3/4 into x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब की इंटीग्रेशन x 4/4। लिमिट्स हैं हमारे पास 0 से 1 तक। तो अपर लिमिट पुट करेंगे 3/4 इंटू 1/2 प्लस 1/4 और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आया, तो हमने इसलिए उसको यहाँ पे लिखा ही नहीं। तो ये हमारे पास अगर 9/16 गिव्स 0.5625, ये आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मींस म्यू हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमें सिग्मा स्क्वायर की बात वेरिएंस की तरफ जाना है, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएंस हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की मदद से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बन गया 3/4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 x square 1 plus x square dx which is equal to 3/4 times integral 0 to 1 x square plus x4 dx which is equal to 3/4
इंटू एक्स क्यूब बाय 3, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स फोर की इंटीग्रेशन होती है एक्स फाइव बाई फाइव। लिमिट्स हैं यहाँ पे हमारे पास 0 से 1, तो 3/4 इंटू 1/3 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 3/4 इंटू 8/15 गिव्स 2/5 विच इज इक्वल टू 0.4। तो ये हमारे पास म्यू भी आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ गया, तो वेरिएंस हम अब फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये फार्मूला है हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया 2/5 माइनस एक्सपेक्टेड एक्स फाइंड किया 9/16 होल स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास ये आ गया आंसर फाइनल 0.0836। वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये क्वेश्चन में यहाँ हमारे पास म्यू और सिग्मा दो चीजें हमें चाहिए। तो म्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो ये मीन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैसे फाइंड करनी है? स्टैंडर्ड डेविएशन आर सिग्मा इक्वल्स टू वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो 0.0836 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.289। तो अगर हमें जो चीज़ें फाइंड करनी थी इस फाइनल क्वेश्चन में, हमें म्यू और सिग्मा यूज करना है, तो हमें म्यू भी फाइंड हो गया और सिग्मा भी फाइंड हो गया। तो अब हम इस अपने जो फाइनल हमें टास्क है उसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू मॉड लेस देन सिग्मा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, मॉड इसको ओपन करेंगे तो बनेगा माइनस सिग्मा इज लेस देन एक्स माइनस म्यू लेस देन सिग्मा। मजीद सिंप्लीफाई करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा इज लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा। अब यहाँ पे मैंने म्यू की और सिग्मा की वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये म्यू था 0.5625 माइनस सिग्मा था 0.289 लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा। तो ये फाइनल हमें क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2735 लेस देन एक्स लेस देन 0.8515। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है, एक्स का इंटरवल हमें मिल गया, इस इंटरवल पे हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2735 लेस देन एक्स लेस देन 0.8515 equals to 3/4 times integral from 0.2735 to 0.8515। फंक्शन हमारे पास है 3/4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र dx। 1 की इंटीग्रेशन x, एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3। ये हमारे पास इंटरवल है, लिमिट्स हैं। तो जब ये लिमिट्स पुट की तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला? 0.8527। Hence probability of x minus mu mod less than sigma gives 0.8527। तो ये इस इंटरवल पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या आ रहा है? 0.8527। प्रोबेबिलिटी ऑन दैट इंटरवल इज 0.8527। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हमने जो डिस्कस किया था स्टार्ट में कि मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हमें फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। If the continuous random variable x has the probability distribution function f of x equals to 3/4 x times 2 minus x, where when x lies between 0 and 2 and 0 elsewhere। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन। तो इसके कुछ फार्मूले हैं जो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फाइंड करना होता है। तो वी फर्स्ट कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करने के लिए पहले हमें मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करना पड़ेगा। तो म्यू वन प्राइम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को ही हम बोलते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन। जाहिर है क्योंकि एक्स में से हम कोई चीज सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, मीन्स हम ओरिजिन पे ही इसकी फाइंड कर रहे हैं। तो म्यू वन प्राइम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, हमें फार्मूला पता है, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x into f of x dx which is equal to x as it is। f of x पुट कर देंगे। f of x हमारे पास क्या है? 2x minus x square, x into 2x minus x square। जब और मजीद सिंप्लीफाई होगा तो बन गया 2x square minus x cube। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 3/4 into 2 x square की इंटीग्रेशन x cube by 3 minus x cube की इंटीग्रेशन x 4/4, और ये 0 से 2 पे हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो लिमिट्स क्या बन गई? 0 से लेकर 2 तक। लोअर लिमिट 0 है तो वो पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर 0 हो जाएगा। सिर्फ अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16/3 माइनस 2 की पावर 4 16/4 इक्वल्स टू 3/4 इंटू 16/12 गिव्स 1। तो हमें म्यू वन प्राइम क्या मिल गया? 1। नेक्स्ट, म्यू टू प्राइम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर which is equal to integral from minus infinity से infinity x square f x dx। तो म्यू वन प्राइम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है, म्यू टू प्राइम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरह सिमिलरली म्यू थ्री प्राइम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब होगा, और म्यू फोर प्राइम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
x4 होगा। हमने क्योंकि ये पढ़ा था कि म्यू के प्राइम पढ़ा था, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर k। तो उसी बेस पे हम k की वैल्यू जो भी पुट करेंगे हमारे पास वो वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। तो अभी फिलहाल हम म्यू 2 यूज कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर which is equal to 3/4 times integral 0 to 2 x square into 2x minus x square, which is equal to 3/4 times integral from 0 to 2 2x cube minus x4 dx। अब इंटीग्रेट करेंगे 3/4 टू एज इट इज x क्यूब की इंटीग्रेशन है x4/4 माइनस x4 की इंटीग्रेशन x5/5, तो which is equal to 3/4 into 8 minus 32/5 which is equal to 6/5। तो म्यू 2 प्राइम हमारे पास क्या आ रहा है 6/5। नेक्स्ट हम अब देखेंगे कि म्यू 3 प्राइम का फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्यूब इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x क्यूब f of x dx which is equal to 3/4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x क्यूब एज इट इज फंक्शन था 2x minus x square dx which is equal to 3/4। इस x क्यूब को अब इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिला 2x4 minus x5 dx which is equal to 3/4 into 2x इंटीग्रेट करेंगे तो ये x5/5 माइनस x6/6। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 है वो आंसर को 0 कर देगी, सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट पुट की तो 2 की पावर 5 32 32 into 2 64 divided by 5 माइनस 2 की पावर 6 64 64 divided by 6 which is equal to 3/4 times 64 by 30 gives 8/5। नेक्स्ट हमको मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करना है। फर्स्ट 4 मोमेंट कहा गया है तो फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड कर लेते हैं। म्यू 4 प्राइम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 4 व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x4 f of x dx व्हिच इज इक्वल टू अब जाहिर x4 एज इट इज फंक्शन यहां पे पुट कर दिया। अब x4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया 2x5 minus x6 dx। इंटीग्रेट करेंगे 3/4 into 2x6 divided by 6 minus x7 divided by 7 लिमिट्स हैं हमारे पास 0 से लेके 2 तक which is equal to 3/4 into 64 by 3 minus 128 by 7 which gives 16/7। तो ये हमें पहले चारों मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें असल में टारगेट हमारा था मोमेंट अबाउट मीन, तो उनके जो फार्मूले हैं वो यहाँ बारी बारी में बता रहा हूँ। देन वी फाइंड द मोमेंट अबाउट मीन एज फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा 0 होगा, ये आपने ऑटोमेटिकली ऐसे ही लिखा करना है कि म्यू 1 हमारे पास 0 होता है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन वो 0 ही होता है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन म्यू 2 का फार्मूला होता है, ये हमेशा मोमेंट अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट ओरिजिन फार्मूले ये डेवलप हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम होल स्क्वायर। म्यू 2 प्राइम की वैल्यू थी 6/5 माइनस म्यू 1 प्राइम की वैल्यू थी 1, तो ये फाइनल आंसर हमें क्या मिला म्यू 2 का 1/5। म्यू 3 का फिर फार्मूला है मोमेंट अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का फार्मूला है म्यू 3 प्राइम माइनस 3 म्यू 1 प्राइम म्यू 2 प्राइम प्लस 2 म्यू 1 प्राइम क्यूब। यहाँ अगर म्यू 2 है तो यहाँ पे फाइनल स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे म्यू 3 है तो यहाँ पे इसको याद करेंगे यहाँ पे पावर 3 आएगी। इसी तरह नेक्स्ट म्यू 4 होगा तो यहाँ पे पावर 4 होगी। तो इसको याद करने के कोई ये कुछ तरीके हैं। तो इक्वल्स टू म्यू 3 प्राइम था 8/5 माइनस 3 इंटू म्यू 1 प्राइम था 1, म्यू 2 प्राइम था 6/5 प्लस 2 इंटू म्यू 1 प्राइम था 1। तो इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला म्यू 3 क्या है 0। तो इसमें हमें इस क्वेश्चन में क्या है ऑड मोमेंट्स म्यू 1 भी 0 आ रहा है, म्यू 3 भी 0 आ रहा है, फर्दर इस तरह म्यू 5 म्यू 7 ये सारे 0 मिलेंगे, हमें पैटर्न मिल रहा है। ऑड मोमेंट्स हमारे पास 0 आ रहे हैं और इवन मोमेंट्स हमें मिल रहे हैं। म्यू 4 का फार्मूला होता है म्यू 4 प्राइम माइनस 4 म्यू 1 प्राइम म्यू 3 प्राइम प्लस 6 म्यू 1 प्राइम होल स्क्वायर म्यू 2 प्राइम माइनस 3 टाइम्स म्यू 1 प्राइम 4। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे म्यू 4 प्राइम 16/7 था माइनस 4 टाइम्स म्यू 1 प्राइम 1 था, म्यू 3 प्राइम 8/5 था प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 6/5 बिकॉज म्यू 2 प्राइम इज 6/5 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 4 सिंस म्यू 1 प्राइम इज 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद म्यू 4 का आंसर हमें मिला 3/35। तो ये हैं पहले 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। इन फार्मूलों की मदद से हम
और मोस्टली ये पहले 4 मोमेंट्स ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन फिर बहुत लेंथी हो जाते हैं। तो फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन ही पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूले आपने मेमोराइज कर लेने हैं कि μ1 हमेशा 0 होगा, μ2 का ये फार्मूला लिखा है, दिस इज μ3, दिस इज μ4। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इनको ये डेवलप कैसे हो रहे हैं इनको भी हम देखें, लेकिन आपने ये कहते हैं इनको वैसे पहले 4 मोमेंट्स को मेमोराइज कर लेना है कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूले के हैं। तो इस तरीके से हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन और मोमेंट्स अबाउट मीन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा, हमेशा जिस तरह क्वेश्चन ज़ाहिर ज़रूरी हैं, तो क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कमेटी ऑफ साइज 5 इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 3 वुमेन एंड 5 मैन। ये कमेटी हमें टोटल 5 लोगों की बनानी है, जिसमें 3 वुमेन हैं और 5 मैन हैं, मीन्स टोटल 8 लोग हैं, उनमें से 5 लोगों की कमेटी बनानी है। तो फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन ऑन द कमेटी। तो एक्सपेक्टेड नंबर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है कि वुमेन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, मीन्स रैंडम वेरिएबल आपके पास नंबर ऑफ वुमेन आ जाएंगे। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन किया था 3 हेड्स के लिए फाइंड करेंगे, सेम ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग क्या आ गई है कि यहाँ पे हमारे पास मैन वुमेन है, तो आपने इसको सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स हमें एक्स की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उनके अगेंस्ट उनकी प्रोबेबिलिटीज एफ ऑफ एक्स भी दे दी गई हैं। एक्स अगर -1 है तो एफ ऑफ एक्स 0.125 है, एक्स अगर 0 है तो एफ ऑफ एक्स 0.50 है, एक्स अगर 1 है तो एफ ऑफ एक्स 0.20 है, एक्स अगर 2 है तो एफ ऑफ एक्स 0.05 है, एक्स अगर 3 है तो एफ ऑफ एक्स 0.125 है। तो फर्स्ट पार्ट में फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वेरिएंस आपके फार्मूले आपको पता है, ये हमारे पास डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, टेबल की फॉर्म में है, तो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड कर लेना है। और दूसरे पार्ट में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जिस तरह हमने पढ़ा है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये फंक्शन दे दी है y = 2x + 1। तो पहले आप टेबल में 2x + 1 कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसका हमें कहा गया यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y डिटरमिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ y। जो भी हमने क्वेश्चन पहले किया, क्वेश्चन नंबर 2 था आई थिंक, तो ये सेम वही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कॉर्डिनेट्स के केस के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन डिफाइंड एज बिलो विल बी ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। f of x दिया हुआ है ax³ × 1 - x where x lies between 0 and 1 and 0 otherwise। तो आपने वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है, कब फाइंड करनी है, जबकि ये फंक्शन कैसा बन जाए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन। मींस इस इंटरवल पे फंक्शन की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। डेंसिटी फंक्शन कब बनता है, जब हम इसे इंटीग्रेट करें ऑन द इंटरवल -∞ से इंफिनिटी और फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ। सेकंड पार्ट में कहा गया कि फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लें इसकी, और वेरिएंस का फार्मूला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना। थर्ड पार्ट में कहा गया है आल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/2। मींस 1/4 से लेकर 1/2 तक आपने इंटीग्रेट कर देना है इस फंक्शन को। फंक्शन जब आप ए से की वैल्यू फाइंड कर चुके होंगे तो उस फंक्शन को आपने इस इंटरवल पे इंटीग्रेट कर देना। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करने हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के हवाले से। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने थे तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के, मोमेंट अबाउट मीन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू की, और फिर उन प्रॉपर्टीज के हवाले से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन फिर आपको भी देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।